अच्छी चीज़ है कि इस स्तंभ के चारों तरफ आपको जो लोहे की रॉड्स हैं या ये घेराबंदी है वो दिख जाएगी। लेकिन नीचे का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस किले के दर्शन के बाद अब हम पहुँचे उस जगह पे जहाँ पर सम्राट अशोक का स्तंभ है, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको नहीं बताई गई हैं और वो छुपाई जाती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि भीड़ बहुत होती है, हम मानते हैं ये बात, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। मैं बुराई करने के पर्पज़ से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है बुराई करने का। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में भी इसमें पानी नहीं है, ठीक है, दोनों में। अब उधर एक नल लगा हुआ है, पता नहीं वो चलता है या नहीं चलता है, लेकिन आइए अब फिर भी इनको इग्नोर करते हुए अपने मेन काम पे आते हैं जिसके लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी समय सुना था, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आए भी थे घूमने। उनका ये कहना है कि भाई बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर घूमने में मज़ा आता है। और मज़ा क्या आता है, ये एक इतिहास का हमारा हिस्सा है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िले का नाम भी इसी में पड़ा है। और सम्राट अशोक जो कि एक महान योद्धा भी थे, तो उनकी स्मृति भी है, तो उस हिसाब से भी हमको यहाँ पर आना चाहिए। फिलहाल आइए जानते हैं यहाँ पर कौशाम्बी का कुछ इतिहास लिखा हुआ है और पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इसमें अब बोर्ड की भी हालत देख लो, क्या लिखे हैं, मुश्किल से ही समझ में आ रहा होगा। आइए हम आपको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है कौशाम्बी का इतिहास और क्यों आपको कौशाम्बी घूमने आना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और अशोक स्तंभ के बारे में जितनी भी जानकारी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिया है कि अशोक के स्तंभ का निकटवर्ती क्षेत्र विशेषतया आवासीय क्षेत्र था जो बिहार और राजप्रसाद से अलग था। कौशाम्बी नगर के इस भाग में उत्खनित सड़क नगर विन्यास की धुरी थी। प्रत्येक घर से सीधे अथवा गलियों एवं वीथियों से सड़क तक पहुंचने का मार्ग था। सड़क नगर के एक प्रमुख मार्ग से मिलती थी, जिससे अशोक के स्तंभ का क्षेत्र नगर के विभिन्न भागों से और पूर्वी प्रदेश द्वार से संबंधित हो जाता था। जनश्रुति है कि अशोक ने कौशाम्बी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। संभवतः उसने यहाँ पर 2 स्तंभों का निर्माण कराया, जिसमें से एक इलाहाबाद किले में स्थित है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार सामान्य नागरिक इस क्षेत्र में निवास करते थे। यहाँ पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से 4वीं शताब्दी के प्रारंभ तक निरंतर आवास के प्रमाण मिलते हैं। घर सड़कों और गलियों के किनारे बने थे और विभिन्न दिशाओं से सीध में थे। घर सामान्यतः एक समान थे। हर घर में 2 खंड थे, एक बाहरी और एक भीतरी। तो ये पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक यहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ है जो इस स्थान के बारे में बताता है। और इस इतिहास को भी हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि इतिहास में इसका क्या महत्व रहा होगा इस जगह का। तो अब आइए आपको हम दिखाते हैं अशोक स्तंभ। और जिस नगर की बात करी जा रही थी उसका जो खंड है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्लॉक्स अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम पूरे इसकी बात माने तो यहाँ पर एक सिविलाइज्ड पूरा एक कम्युनिटी रहती थी, एक सिविलाइजेशन था पूरा, जो कि एक काफ़ी व्यवस्थित रूप में रहा करता था, ठीक है। अगर आप इस खंड को देखें तो आपको एक ये पूरा का पूरा घर दिखेगा, जैसे इसको सेक्शंस में बांटा गया रहा होगा। और अशोक स्तंभ के बारे में जो हमने इंटरनेट पे पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने युद्ध से जब वो काफ़ी परेशान हो गए थे, काफ़ी बड़ा नरसंहार हुआ था, तो वो शांति की खोज में थे। और एक लेख जो आज मैं सुबह पढ़ रहा तो उस हिसाब से, और उसके बाद वो मिले गौतम बुद्ध से, भगवान बुद्ध से, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। लेकिन अलग अलग लिटरेचर में इसको लेकर के अलग अलग बातें कही गई हैं, कौन सच है इसके बारे में तो हम दावा नहीं करते। आइए आपको सीधा दिखाते हैं अशोक स्तंभ। गाइस, जिस जगह में आया हूँ ना व्लॉग करने, ये सम्राट अशोक का किला, आपको जान के शायद ये फन फैक्ट है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे टिकट बटा करते हैं। जी हाँ, आदमी यहाँ जो घूमने आते हैं, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कि यहाँ टिकट बटते हैं। अब इसे मेरी अच्छी किस्मत कहो, ख़राब किस्मत कहो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक आदमी नहीं है। और मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ। जब मैं राजापुर दर्शन करने गया था तो आमतौर पर जहाँ पे मैं घाट पे गया था, मंदिर, तुलसी मंदिर, वहाँ पे हज़ारों आदमी होते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पे कोई नहीं था। अब ये अच्छी किस्मत है बुरी किस्मत है मुझे नहीं पता, पर ये काम मैं हमेशा से करना चाहता था। मेरा मन है कि मैं जहाँ घूमने जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को और आप तक भी पहुँचाऊँ। तो यही है वो अशोक स्तंभ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसको सम्राट अशोक ने बनाया था। इसको लेकर के कहानियाँ बहुत सारी हैं, लिटरेचर में अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई ये कहता है कि सम्राट अशोक जब युद्ध से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे, उनको बड़ा अफसोस था कि एक बड़ा नरसंहार हुआ, तो एक लिटरेचर ये कहती है कि भगवान गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया। गौर करने वाली बात यह है और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस स्तंभ के चारों तरफ आपको जो लोहे की रॉड्स हैं या ये घेराबंदी है वो दिख जाएगी। और इससे बेनिफिट ये है ना कि
कोई खुराफाती आदमी यहाँ पे आके कुछ लिख नहीं पाएगा, वरना आपको पता है इंडिया में फिर इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे क्या क्या लिखा जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पता नहीं, आप मुझे नहीं पता कि आपको इस कैमरे के फ्रेम में कुछ लिटरेचर दिख पा रहा है या नहीं, पर इस खंभे में लिखा हुआ है बहुत कुछ, लेकिन आज तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि कोई नहीं जानता वो किस भाषा में है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस खंभे में बहुत सारे लिटरेचर लिखे हुए हैं, लेकिन आज तक पढ़ने में हम लोग असमर्थ थे, क्योंकि कौन सी लिपि है आज तक हम समझ नहीं पाए। तो वही चीज़ है ना कि यही है अपना अशोक स्तंभ, इसकी एक परिक्रमा कर लेते हैं। और फ़ोटो में इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा था, फ़ोटो में देख के लगता था कोई छोटा स्तंभ होगा, लेकिन जब इन रियलिटी इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटा मोटा स्तंभ नहीं है। और अगर मुझे इसकी पूरी फ़ोटो लेनी होगी ना, तो मुझे काफ़ी पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्रेम में तो ये आएगा नहीं, इतना बड़ा है। हाँ, थंबनेल के लिए भी जुगाड़ हो गया, तो यहाँ से मिल गई थंबनेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कुआं जिसको ढक करके रखा गया है, और ये भी कहा जाता है कि उसी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा था जब यहाँ पे बस्तियाँ बनाई गई थी इस पूरे जगह पे, तो ये कुआं तभी का है और उसको ढक दिया गया है ताकि लोग कूदें और गिरे ना। तो आपको हम वो भी दिखाते हैं, क्योंकि वो यहीं पे मौजूद है। तो ये रहा वो कुआं, हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा। अब बस मेरा फ़ोन इसमें ना गिर जाए। भाई साहब, बहुत गहरा कुआं है यार, इसका कुछ छोर और नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा है नीचे, बहुत गहरा कुआं है भाई। और इसीलिए शायद इसको ढक के रखा गया है, सरिया उरिया लगा के कोई गिरे ना, क्योंकि गिरेगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी दिखाने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये अशोक स्तंभ के जस्ट सामने बने हुए हैं। ये क्या है देखने में तो भाई, जितनी मेरी समझ है, क्योंकि मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, तो बताने में कोई शर्म नहीं है कि ये कमरे लग रहे हैं, मुझे लिटरली कमरे लग रहे हैं। ये क्या है, अगर कोई इस मामले का जानकार इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि अगर हम कुछ गलत बता रहे हो तो वो चीज़ करेक्ट हो सके। लेकिन जो बोर्ड पे लिखा है उस हिसाब से ये कॉलोनी थी जहाँ पर लोग रहा करते थे, और हो सकता है, लेकिन ये बनाई उसी समय की गई हैं। ये पत्थर जो है, लेकिन इनका रेनोवेशन का काम भी लग रहा है, क्योंकि ये पुराने एकदम पुराने पत्थर तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाद में हमको बताया भी गया था अभी कि इनको रेनोवेट किया गया है, यानी खंडहर में तब्दील हो गए थे। लेकिन नीचे का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे खासकर, तो आपको पुराने पत्थर दिखेंगे, ऊपर आपको नए पत्थर दिख जाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे मुझे सीमेंट जैसा कुछ लग रहा है। पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन इसका पुनरुद्धार किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर है, और इस समय मैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स में चल रहा हूँ, और हम कूद के जाएंगे। बस नहीं कूदेंगे, मुँह टूटेगा, बहुत दूर है यार, उतर के जाएंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे सिवाय 3-4 बकरियाँ भी घूम रही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है भाई, ये इतिहास है, और ये इतिहास जानना ज़रूरी है। और क्योंकि इसी जगह पे इस ज़िले का नाम रखा गया है। अशोक स्तंभ मेरे जस्ट पीछे है, ठीक है। अब ये थंबनेल बहुत दूर नहीं, थंबनेल के हिसाब से वो है अशोक स्तंभ, ठीक है। अब मेरा फ़ोन इससे पहले कि दोबारा ओवरहीट करे, बंद हो जाए रिकॉर्डिंग, हम छाँव में चलते हैं, ताकि वहाँ पे फ़ोन के ज़िंदा रहने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और आप स्ट्रक्चर देखते रहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आप यही देखने के लिए इस वीडियो में आए हैं, मेरा मुंह देखने के लिए आप वीडियो में नहीं आए हैं, ये बात भी एक फैक्ट है। तो आपको लाइन से ये स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। और इसके बाद जो जगह पे हम जाने वाले हैं ट्रैवल करने, वो एक बौद्ध मंदिर है, क्योंकि कौशाम्बी को गौतम बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आए हैं, तो बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर भी है। अगर देखते हैं सिविलियंस को परमिट है या खुले होंगे तो उनका दर्शन हम ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल इस किले से अभी के लिए इतना ही। व्लॉग इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं ये बताना। अगर व्लॉग इम्प्रूव हो रहा है ना, तो आगे मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये तो फ़ोन है ना भाई। अभी तो DSLR प्लान कर रहे हैं, जब बजट बन जाएगा तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी नहीं आ पा रहा है उतना ज़्यादा। ये अभी हमने नया गोरिल्ला पॉड लिया, ये सही है बस। और ये माइक देखो, कोई शॉटगन माइक नहीं है, वही अपना बोया M1 है, जिससे हम अपनी वॉइस ओवर करते हैं, सेम वही माइक है। तो काफ़ी अच्छा जगह है। शाम को अगर आते तो ये जगह और भी ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन शाम को अगर हम आते तो यहाँ भीड़ ज़्यादा होती, और जो चीज़ें अभी हम लोगों ने सही से देखी हैं शायद हम उतने अच्छे से उस चीज़ों को ना देख पाते। तो अभी चलते हैं बौद्ध और जैन मंदिर का दर्शन करने। गए थे वो था जैन मंदिर। हालांकि जैन मंदिर के अंदर जो प्रवेश है, प्रवेश तो वर्जित नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि व्लॉग बनाएंगे, पर हमारी नज़र उसी समय वहाँ के नोटिस बोर्ड पर गई। नोटिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जैन मंदिर के अंदर जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। इसलिए हमने नियमों का पालन किया, और कभी भी ऐसी जगहों पे ये काम करने नहीं चाहिए जहाँ पे कोई चीज़ प्रतिबंधित हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर हम कर लेते तो वहाँ पे कोई था भी नहीं, लेकिन जो चीज़ प्रतिबंधित है अगर वो देखते तो उनको बुरा लगता, तो हमने वो काम किया भी नहीं। अगर कौशाम्बी किले के अंदर ये लिखा होता कि वहाँ पर भी वीडियोग्राफी वर्जित है, तो मैं कभी भी कैमरा नहीं निकालता, क्योंकि नियमों को तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। पहली बात तो इतने भव्य जो मंदिर है कि कोई कारण ही रहा होगा जब उन्होंने ऐसी बातें करी हैं।
हवा काफ़ी तेज़ है और पता भी चल रहा होगा क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। और हम ये सोच के आए थे कि जो फेमस प्लेसेस है वहाँ का टूर करेंगे और जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव था वो सही से पूरा हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं और वो कब तक होंगी उनके बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो है कि ये जो मंदिर का टूर था, जो ऑब्जेक्टिव थे वो सारे कंप्लीट हुए हैं। और अभी सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स आने बाकी हैं क्योंकि अभी हमारा प्रभास गिरी पहाड़ जहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है उसको हम कवर करेंगे। और उसके कवर करने के बाद हम वापस से चलेंगे चित्रकूट धाम। चित्रकूट में अगर मैं ये कहूँ कि मैं चित्रकूट का व्लॉग एक दिन में कंप्लीट कर लूँगा तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि चित्रकूट इतना बड़ा है, इतना भव्य वो तीर्थ स्थल है कि अगर मैं वहाँ पे हफ्ते भर भी रुक जाता हूँ तो ये मान के चलिए मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा चित्रकूट के व्लॉग को कंप्लीट कर पाना। लेकिन आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब, वैसे मैं बोलता नहीं करने के, लेकिन आप ज़रूर करिए क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब ना हमारे मोराल को बढ़ाता है, हमको प्रोत्साहित करता है कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छे जो ये सब ब्लॉग्स हैं ये आते रहेंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, हमने आपसे वादा भी किया था और हम उस वादे को पूरा भी करेंगे और व्लॉग्स हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं घर के लिए क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और बहुत ज़्यादा देर से हम तो धूप में हैं, तो इस समय अजीब सा चक्कर टाइप आ रहा है धूप की वजह से। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए और घर पे जा कर के आगे की बातें होंगी। यही होता है जब सुबह दोपहर में ब्लॉग शूट करने का फ़ैसला करो। बज रहे हैं 3 और लगी है भूख, और ये जो फ़ोन रखा हुआ है वो गाड़ी के टंकी पर रखा हुआ है, ठीक है, बैग के ऊपर। यहाँ पे चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं, अब यही खा के भूख मिटाएंगे क्योंकि लगी है भूख बहुत तेज़। 2 बजे के निकले हैं। हाँ, फ्रेम चिप्स पे ही आ जाएगा पूरा। तब खा के निकलेंगे, इसी को एप्पी फिज़ हाथ में है, एप्पी फिज़ पियेंगे। बस पार्टी अपनी यही है क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी इसमें भाई, बहुत तेज़। अब क्या बताएं, घर अभी काफ़ी दूर है, अभी यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर अभी घर बचा हुआ है। और गर्मियों में बाहर खाने लायक तो फ़िलहाल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम खाते नहीं हैं, लेकिन अभी मन नहीं है खाने का, तो फिर घर में देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है।